आपका साथ की कड़क खबरों में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में हो रही बारिश की। बारिश से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। बता दें आपको कि 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है और 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है और कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में अभी बारिश से कोई राहत नहीं है, बल्कि हालात बिगड़ गए हैं। 8 जिले ऐसे हैं जहां स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। जल जमाव की वजह से खतरे को देखते हुए कई जगह रपटा पर पानी आ चुका है, जिसको पार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। वहीं 29 जिलों में भारी बारिश हो रही है। कई जिलों में बाढ़ के हालात बन चुके हैं और ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, जहां पर जितने भी जल वाले इलाके हैं वो पूरे भर चुके हैं। नदी नहरें पूरी लबालब भरी हुई हैं, यहाँ तक कि डैम भी पूरे भर चुके हैं और इसकी वजह से यहाँ से पानी भी छोड़ा जा रहा है। 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और ये देखिए, दरअसल मध्य प्रदेश के कई संभाग जहां पर जोरदार बारिश होने के आसार अभी भी बने हुए हैं। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं, जोरदार बारिश हो रही है, अभी क्या हालात है? देखिए, बिल्कुल अगर मैं पिछले 48 घंटे की बात करूं तो आधे से अधिक मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का तेज अलर्ट जारी किया था मौसम विभाग ने और उसी के तहत लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है। इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि कई इलाके तो ऐसे हैं जहां लोग घरों में कैद हो गए हैं। बस्तियां हैं जो जलमग्न हो गई, नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग 8 जिलों में आज छुट्टियां घोषित की गई, चाहे वह ग्वालियर की बात हो या फिर राजधानी भोपाल की बात हो। इन इलाकों में छुट्टियां घोषित की गई है क्योंकि अब लगातार जो बारिश हो रही है इससे कई परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं जिसके चलते ये छुट्टियां करनी पड़ी और आने वाला 24 घंटे भी मध्य प्रदेश के लिए इसी तरीके से भारी रहने वाले हैं क्योंकि 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अति भारी बारिश होनी है। बल्कि उसके बाद अगर कुछ जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है तो अगले 24 घंटे भी इसी तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर देखने को मिलेगा, जिससे जनजीवन खासा प्रभावित नजर आ रहा है। न केवल राजधानी भोपाल हो बल्कि पूरा चाहे ग्वालियर चंबल संभाग हो, बिंद का इलाका हो, मालवा निवाड़ का इलाका हो, महाकौशल हो, कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जो इस बारिश से अछूता बचा हो। मतलब सावन के बाद अब भादो जो है वो लगातार बरस रहा है। सितंबर में बारिश का सितम जो है वो लोगों को देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो सबसे जोरदार सिस्टम जो है इस समय मध्य प्रदेश में सक्रिय हो गया। 3 सिस्टम एक साथ सक्रिय हुए जिसके चलते लगातार बारिश देखने को मिल रही है। फिलहाल 24 घंटे तक इस बारिश से मध्य प्रदेश वासियों को राहत मिलने वाली नहीं है। जी, स्कूलों की छुट्टी को लेकर क्या लगता है शैलेंद्र, बढ़ाई जा सकती है क्या फिलहाल बारिश को देखते हुए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कल जिस तरीके से बारिश हुई उसके बाद देर रात सभी जिला कलेक्टर्स की तरफ से आदेश जारी किए गए थे कि बारिश के चलते स्कूल और आंगनबाड़ी बंद कर दिए गए। राजधानी भोपाल में आंगनबाड़ी को कक्षा 5वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं। छुट्टी आज केवल 1 दिन की घोषित की गई है। लेकिन अगर मैं ग्वालियर की बात करूं तो ग्वालियर में 8वीं तक के बच्चों की छुट्टियां की गई हैं। तो ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते स्कूली बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न हो। देखिए, क्योंकि कल भी हमने कई इलाकों से इस तरह की तस्वीरें देखी थी कि स्कूल बस हो या स्कूल वैन हो, पानी के चलते वह बीच रास्ते में ही बंद पड़ गई थी, कुछ गड्ढों में फंस गई थी, जिससे बच्चों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और यही कारण है कि हो सकता है कि आने वाले समय में छुट्टियों को और इजाफा किया जा सकता है। बिल्कुल, और अभी मध्य प्रदेश में बारिश से कोई राहत नहीं है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां पर एमपी में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं मूसलाधार बारिश जारी है तो कहीं इतनी बारिश हुई कि सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बता दें आपको कि गैनमर्दापुरम में इतनी बारिश हुई है कि तवा डैम ओवरफ्लो होने लगा है। हालात बिगड़ते देख बांध के गेट खोलने पड़े हैं। जबलपुर में बारिश से तो सड़कें ही जलमग्न हो गई हैं। घरों में पानी भरा हुआ है। सिवनी में बिजना नदी उफान पर है तो वहीं छतरपुर में इतनी बारिश हुई कि बाढ़ जैसे हालात हैं। कई लोग बाढ़ में फंस गए जिसका रेस्क्यू किया गया। श्योपुर में पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। टीकमगढ़ की बात करें तो पुल ही डूब गया, पुल कहीं नजर नहीं आ रहा है। सीहोर में इतनी बारिश हुई कि कार तैरने लगी। मंडला में नर्मदा नदी उफान मार रही है। और ये देखिए, आपके सामने 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हाल ही में ताजा तस्वीरें, जब देर रात और सुबह तड़के सुबह लगातार बारिश हुई और उसके बाद हालात ऐसे हैं कि लोगों का जीना मुश्किल है।
तो एमपी में बारिश से सड़कों पर जल भराव की स्थिति तो है, तो कहीं शहर पानी पानी हो गया है। अब और कुछ तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये 5 तस्वीर जो बारिश के बाद की कहानी बयां कर रही हैं। राजधानी भोपाल में तो इतनी तेज बारिश हो रही है कि हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तो वही दमोह में शहर डूबा हुआ नजर आ रहा है। बालाघाट का जिक्र, जहां सड़क पर जल भराव जैसी स्थिति है, लोग 2 फीट पानी में चलने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं मंडला में नर्मदा नदी उफान पर है। दूसरी तरफ जबलपुर में हालात बिगड़े तो डैम के 6 गेट खोलने पड़े। ये 5 तस्वीरें बारिश की कहानी बयां कर रही हैं कि कहां डैम के गेट खोलने पड़े हैं और कहां शहर पानी पानी हुआ है और कहां गलियों में नाव का सहारा लिया जा रहा है। जबलपुर में मूसलाधार बारिश से बरगी डैम लबालब क्षमता से ज्यादा बांध का जलस्तर हो गया है। बरगी डैम के खोले गए सभी 19 गेट, नर्मदा तटों पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। डैम के पानी से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और ये तस्वीर आप देखिए। और उस दौरान जबलपुर के बरगी डैम के 19 गेट खोले गए हैं। पानी क्षमता से ज्यादा भर चुका था पानी और उसके बाद जो गेट खोले गए हैं, आसपास के तमाम जो जल स्रोत है वो पूरे लबालब इस वक्त भरे हुए हैं। लोगों को अलर्ट जारी किया गया है कि कहीं भी पानी वाले इलाकों में वे ना जाएं। और अब बात करेंगे राजनांदगांव से अहम खबर की, जहां भारी बारिश से बाढ़ के हालात हो चुके हैं। शहर से लगे 3 गांव में बाढ़ की स्थिति बन गई है। घरों में पानी घुस चुका है और सड़कें तालाब बन गई हैं। शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शिवनाथ नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शिवनाथ नदी की ये तस्वीर आप देखिए, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो दूसरी तरफ इसका असर मैदानी इलाकों में कितना ज्यादा नजर आ रहा है। गांव में आसपास के और आसपास की गलियों में भी काफी दिखाई दे रहा है। कवर्धा में भारी बारिश में बांध टूट गया है। गोपीखार मिनी डैम का तटबंध टूट चुका है। 50 साल पुराना है गोपीखार बांध, जहां रेंगाखार थाना इलाके में टूटा बांध। बारिश से लबालब भरे डैम और ये तस्वीरें आप देखिए, जब बांध टूटा और उसके बाद जो कटाव हुआ है उससे तेज बहाव में पानी निकलता हुआ नजर आया। आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, निचले इलाके हैं, वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया और ये भारी बारिश की वजह से बांध का एक हिस्सा टूट चुका है। और अब बात सतना की, जहां बेखौफ गुंडों का आतंक देखने को मिला। नाहर नर्सिंग होम के अंदर की मारपीट सामने आई है। बता दें आपको कि 2 गुंडों ने ऑटो ड्राइवर को पीटा है। कोलगवां पुलिस ने शिकायत ही दर्ज नहीं की है। इस तरह आतंक गुंडों का दिखाई दे रहा है। सतना में नाहर नर्सिंग होम के अंदर मारपीट की गई है। 2 गुंडों ने मिलकर एक ऑटो ड्राइवर को पीटा है, लेकिन ऑटो ड्राइवर की गलती क्या थी ये कुछ नहीं पता चल सका अब तक। और देखा जा सकता है इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां 2 गुंडे एक ड्राइवर की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। हॉस्पिटल में वहां मौजूद खड़ी नर्स लगातार रोकने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन इनकी गुंडागर्दी खत्म नहीं होती। कोलगवां पुलिस ने शिकायत तक अब दर्ज नहीं किया। तो ये तस्वीरें देखिए सतना के नाहर नर्सिंग होम की हैं और यहाँ पर किस तरीके से कानून को हाथ में लेते हुए 2 लोग नजर आ रहे हैं और यहाँ पर पुलिस का कोई खौफ नहीं है। नाहर नर्सिंग होम के अंदर का ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और चौंकाने वाली बात यह है कि जब ये पूरा मामला थाने पहुंचा तो गुंडों बदमाशों के खिलाफ कोई भी शिकायत भी दर्ज नहीं की गई है, जबकि मारपीट की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ऑटो ड्राइवर के साथ 2 लोगों ने जमकर मारपीट की है और ये मारपीट क्यों की गई है फिलहाल ये स्पष्ट अभी नहीं हो पाया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सतना का पूरा मामला है, जहां कोलगवां पुलिस ने शिकायत तक दर्ज नहीं की है। पुलिस से बेखौफ गुंडों का आतंक इस कदर हावी है कि हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने मारपीट की है। हालांकि वहां पर जो और एक महिला कर्मी है उन्होंने रोकने की भी कोशिश की है, लेकिन ताबड़तोड़ लात घूंसे बरसाते हुए नजर आए हैं बदमाश। संवाददाता शिवेंद्र बघेल जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, कारण क्या था ऑटो ड्राइवर के साथ मारपीट का? देखिए, जो जानकारी आ रही है के चक्कर में ये विवाद हुआ है और विवाद इतना बढ़ा
कि जो तो चालक है वो जो नर्सिंग होम के अंदर मरीज को छूने गया और इसके बाद पीछे से दो युवक पहुंचे और दोनों ने नर्सिंग होम के अंदर जमकर मारपीट की है। मारपीट का जो वीडियो है सोशल मीडिया में वायरल हुआ है और पूरे मामले की शिकायत कोडरमा थाने में दर्ज कराई है। देर रात कोडरमा थाना पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ, अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उनकी तलाश की जा रही है। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। ग्वालियर के जयरोग्य हॉस्पिटल परिसर में गोली चली है। दरअसल दो पक्षों में विवाद के बाद गोली चल गई। एक युवक गोली लगने से घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया। कंपो पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर जयरोग्य अस्पताल परिसर में गोली चलने का मामला सामने आया। दो पक्षों में विवाद हुआ और उसके बाद गोली चल गई। एक युवक की गोली लगने से वो घायल हो गया है। खबर गौरेला पिंडरा मरवाही से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की मितानिन और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि बचरवार गांव की मितानिन रीता राठौर का बेटा नरोत्तम राठौर गौरेला के लालपुर बस स्टैंड पर होटल चलाता है। वो उसके घर आई थी। 8 सितंबर को यहां विवाद हुआ। बहू के साथ गांव की महिलाओं ने मारपीट की और जिस मकान में मितानिन के बेटे का परिवार रहता है वो खाली करने के लिए कहा। इस मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की अब जांच में जुट गई है। और ये देखिए वीडियो, जहां पर मितानिन के परिवार के साथ मारपीट की गई है। गौरेला पिंडरा मरवाही का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। बालाघाट में राख में एक महिला धंस गई। जेसीबी से महिला को बाहर निकाला गया। केसीपीएल कंपनी की लापरवाही सामने आई है। सड़क बनाने के लिए बिछाई गई थी फ्लाई ऐश, गर्दन तक धंसी महिला को निकाला गया। खुरसोड़ी गांव की ये घटना है। एसडीएम ने नोटिस किया जारी। साइट इंजीनियर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। बड़ी जानकारी बालाघाट से, जहां राख में एक महिला धंस गई। जेसीबी से महिला को बाहर निकाला गया। केसीपीएल कंपनी की लापरवाही यहां पर सामने आई है। तस्वीरें देखिए आप। इंदौर में घर के बाहर खड़ी छात्रा से मोबाइल छीनकर बदमाश भाग गए। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर की पूरी घटना सामने आई है। घर के बाहर टहलने निकली थी एमबीबीएस की छात्रा। मोबाइल झपटने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये देखिए, ये छात्रा यहाँ पर खड़ी थी, लेकिन अचानक से बाइक सवार दो बदमाश यहाँ से गुजर रहे होते हैं और फौरन मोबाइल फोन चुरा लेते हैं। इसलिए जब भी आप बाहर निकल रहे हैं तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि फोन जरूर अपने बैग में रखें, क्योंकि हाथ में फोन रखना किसी रिस्क से कम नहीं है। एक छात्रा जो यहाँ पर खड़ी थी, उसके हाथ से मोबाइल फोन चुराते हुए ये दो बाइक सवार बदमाश नजर आ रहे हैं। मोबाइल छीनकर भाग गए। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर की ये घटना है और घर के ही ठीक बाहर ये छात्रा आप देख सकते हैं खड़ी थी। एमबीबीएस की छात्रा है। मोबाइल झपटने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दतिया में बेखौफ बदमाश का एक और वीडियो सामने आया है। पुलिस ने 24 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बदमाशों ने इंदरगढ़ में की थी ताबड़तोड़ फायरिंग, जहां प्रॉपर्टी डीलर सुभाष गुप्ता के घर पर किए थे फायर। घर में घुसकर की थी मारपीट और तोड़फोड़। फायरिंग करने वालों में बदमाशों के साथ भाजपा के इंदरगढ़ मंडल का पूर्व अध्यक्ष भी शामिल था और इसलिए मामला दर्ज करने में टाल मटोल भी पुलिस कर रही है। अभी तक इस पूरे मामले का कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है, ना ही इसको लेकर कोई एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि शिकायत करने के लिए पीड़ित पक्ष पहुंचा था। 24 घंटे बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। महू के पताल पानी के पास सड़कों पर तेंदुआ घूमते दिखाई दिया। महू के पास मलेड़ी गांव में तेंदुआ घूमते हुए नजर आया है। गांव के लोगों ने इनके वीडियोस भी बना लिए हैं और वायरल कर दिया। कुछ देर रहवासी इलाके में घूमने के बाद तेंदुआ जंगल की तरफ चला गया और ये देखिए तस्वीर। यहाँ पर लोग
खुद सहम गए तेंदुआ को देखकर। एक नहीं बल्कि दो तेंदुए यहाँ पर नजर आए। हालांकि फिर वो वापस जंगल में लौट गए हैं। इनका वीडियो भी बनाया है रहवासियों ने। दहशत में है यहाँ पर लोग। तेंदुआ को देखने के बाद ये कहा जा रहा है कि कभी भी ये रिहायशी इलाकों में आ सकते हैं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। बलरामपुर के रामानुजगंज में ज्वेलर से दिन दहाड़े लूट हो गई। हथियारबंद लुटेरों ने दुकान में घुसकर दुकानदार पर हमला कर दिया और सोने चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। बाइक से आए 3 लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी के जरिए पुलिस लुटेरों की पहचान करने में जुटी है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये फुटेज आप देखिए जहां पर कुछ ऐसे बदमाश हैं जो दाखिल होते हैं ज्वेलरी की दुकान में और फौरन जो काउंटर है उसके पास जाकर धमकाने लगते हैं मालिक को और जबरदस्ती यहां पर लूटपाट करते हैं। फिलहाल डिप्टी सीएम की तरफ से भी ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इस मामले में आरोपियों को पहचाना जाएगा और कार्रवाई होगी। और अब खबर राजगढ़ से है, जहां लेडी कांस्टेबल ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एसआई को मौत के घाट उतार दिया। कार सवार महिला पुलिसकर्मी ने और युवक ने एसआई की बाइक में टक्कर मारी और एसआई की बाइक को 30 मीटर तक घसीटा और इससे सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस थाने पहुंचकर सरेंडर भी कर दिया महिला ने और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। शराब घोटाला केस में विशेष कोर्ट ने रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अनिल टुटेजा करीब 5 महीने से जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू के वकील कोर्ट पे कहा कि बेल मिलने के बाद टुटेजा विदेश भाग सकते हैं। वहीं रिटायर्ड आईएएस टुटेजा की ओर से याचिका में उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत की मांग की गई है। टुटेजा ने कोर्ट में बताया कि ईओडब्ल्यू ने प्रताड़ित करने के लिए 14 दिन की रिमांड पर लिया और अब तक जांच के दौरान उनके पास से शराब की बोतल और नकली होलोग्राम तक बरामद नहीं हुआ। जो आरोप लगाए गए हैं वे सभी साबित नहीं हो पाए हैं। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी। सीमेंट के बढ़े हुए दामों को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। हर जिले में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर आज कांग्रेस करेगी बड़ा प्रदर्शन। सीमेंट के बढ़े दामों को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। हर जिले में कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आने वाली है। दरअसल कांग्रेस के बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में आज कलेक्टर एसपी की कॉन्फ्रेंस होगी और इसकी अगुवाई मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस रायपुर न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में होगी। पहले दिन की कॉन्फ्रेंस में सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री उनसे सीधे तौर पर अपराध और कानून व्यवस्था के एजेंडों पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर ये कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा अहम होने वाली है। बुजुर्गों के लिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। 70 साल से ज्यादा के बुजुर्ग आयुष्मान योजना में शामिल हो सकेंगे। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की मिलेगी सुविधा। देश में 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा लाभ। ई बसों की खरीद के लिए योजना को मिलेगी मंजूरी। कैबिनेट से पीएम ई ड्राइव स्कीम को मंजूरी मिलेगी और पीएम ई ड्राइव योजना के लिए 10,900 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बता दें आपको कि हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में पीएम ई ड्राइव स्कीम को मंजूरी मिल गई है। पीएम ई ड्राइव योजना के लिए 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है और 38,000 से ज्यादा ई बसों की खरीद होने वाली है। पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 70,125 करोड़ मंजूर, 62,000 और 500 किलोमीटर नई सड़क बनेगी। हाइड्रो पावर के लिए 12,000
461 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जिसमें करीब 12 करोड़ 30 लाख फैमिलीज कवर्ड हैं और देश भर में जहां पर भी आप जाके आयुष्मान के लाभार्थियों से अगर मिलेंगे तो वो कितना आशीर्वाद देते हैं वो सब आपने देखा होगा। इस स्कीम में आज एक नया अध्याय जुड़ा है जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कमिट किया था, एक कमिटमेंट दिया था कि 70 से अधिक आयु के सभी सीनियर सिटीजन्स को कवरेज दी जाएगी। कई फैमिलीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी कवर्ड हैं जिसमें सीनियर सिटीजन है। ऐसी फैमिलीज में एडिशनल कवरेज, टॉप अप कवरेज 5 लाख रुपए पर एनम का रहेगा। छत्तीसगढ़ के लोगों को 15 सितंबर को बड़ी सौगात मिलेगी। हितग्राहियों को 5.5 लाख आवास मिलेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में मिले 10 लाख आवास में 5.5 लाख पीएम आवास अकेले छत्तीसगढ़ को मिलेगा। रायपुर में 15 सितंबर को प्रधानमंत्री आवास को लेकर बड़ा कार्यक्रम होगा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़। नमस्कार।